अस्सलाम वालेकुम मिजाज भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, मैं हर फ्राइडे को आपकी स्ट्रीम बहुत शौक़ से सुनती हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मर्तबा अपना एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँ, जिसने उस वक़्त हम सब घर वालों के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। हुआ कुछ ऐसे कि मेरे कज़न की शादी थी और हम लोगों ने बहरीन से पाकिस्तान आना था। हमारा अपना घर पाकिस्तान में नहीं था, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि हम अपने किसी रिलेटिव के घर में रहने के बजाय हम लोग होटल में स्टे करेंगे। इसलिए मेरे मेरे फ़ादर ने गुलबर्ग की साइड पे एक होटल जो है ना वो बुक करवा लिया 2 कमरों का। अब जैसे कि हम लोग जब यहाँ पहुँचे, होटल पहुँचे, तो हम लोग इंतहाई थक चुके थे, क्योंकि जब हम लोग बहरीन से चले थे तो उससे भी 1 दिन पहले कि हम जाके हुए थे, तो हमारे लिए होटल में पहुँच के हमारे बहुत बुरा हाल हो गया था हम लोगों का थकन के मारे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम जल्दी से जल्दी हम खाना खाएंगे और खाना खा के हम लोग सो जाएंगे। तो हम लोग जब पहुँचे तो तकरीबन होटल में पहुँचते पहुँचते हम लोगों को कोई रात के 7 साढ़े 7 हो चुके हुए थे। तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही किया, हम लोगों ने खाना खाया और खाना खा फिर हम लोग सो गए। अब मेरे साथ कौन कौन था कि मेरे पेरेंट्स, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे से एक छोटा भाई था। तो हम लोग रात को जैसे सो गए और इतनी शदीद थकन थी ना कि बस जो जहाँ पड़ा वहीं सो गया, यह हालत थी। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि कोई तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था। मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरा जो ब्लैंकेट है, कोई उसको ना उसके ऊपर कोई खेल रहा है, ब्लैंकेट के ऊपर कोई हाथ मार मार के खेल रहा है। तो मुझे उस वक़्त ना महसूस नहीं हुआ, कोई थोड़ी देर तक होता रहा, तो मैंने ना पैर जो है ना अपने हिलाए, ऐसे झटकाए कि क्या है, कौन ये कर रहा है? तो मुझे कभी लगा मेरी बहन है, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आँखें बंद थी। इतनी देर में मैंने ज़रा झटका लेके उठी और देखा कि आसपास क्या है, तो कुछ भी नहीं था। मैं फिर लेट गई, फिर मैं सोई हूँ, तो मुझे समझिए कि 15-20 मिनट हुए होंगे कि दोबारा से ऐसा हुआ कि मेरे जो है जो मेरा बेड है उसके साथ कोई ऐसे हाथ मार रहा है जैसे कोई तबला बजा रहा हो, जैसे वो बजाते हैं ना, ढोलक बजाते हैं, जैसे ढोलक बजाते हैं इस तरह से कोई ढोल सा कुछ बजा रहा है। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया, मैं फिर एकदम से उठी, मैंने दोनों तरफ देखा। एक तरफ मेरी सिस्टर सो रही थी बेड पे और दूसरी तरफ मेरा भाई सो रहा था, और मम्मी पापा का तो अलग से रूम था। तो मुझे बहुत डर लगा और मैंने ना उठ के अपनी सिस्टर के पास गई और मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा डर लग रहा है, पहले तो कोई मुझे मेरे ब्लैंकेट के ऊपर हाथ मार रहा था, फिर मैं सो गई हूँ, तो फिर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो बेड है इसके पास कोई इस तरह से ना हाथ मार मार के ढोलक की तरह हाथ कोई मार रहा है। तो उसने मुझे कहा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा सो जाओ, ऐसा तुम्हें तुम्हारा वहम है, इतनी लंबी फ़्लाइट लेके भी आए हैं और एक दिन पहले के भी जाके बैठे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सो जाओ तुम ना। मैं सो मेरे को दोबारा लेट गई आके अपने बेड पे। अब इतनी देर में क्या हुआ कि मैं लेट गई, तो कोई आधा पौना घंटा ही हुआ होगा कि मेरी जो सिस्टर है वो चौंक कर उठी और एकदम से ना हड़बड़ा के ना मम्मी पापा के रूम की तरफ भाग गई। तो मैं भी बड़ी परेशान हो गई, मेरी आँख खुल चुकी थी, मैं भी बहुत परेशान हो गई, मैं भी उसके पीछे भागी। लेकिन हमारा जो भाई है वो साइड पे सोया रहा। तो अब मेरी सिस्टर ने जाके मम्मी पापा को उठाया, तो अब मम्मी पापा भी एकदम से हड़बड़ा के उठ गए कि क्या हुआ है। तो कहती है कि मम्मी, मेरा बिना कोई ब्लैंकेट कोई खींच रहा था और मैं ब्लैंकेट ऊपर लेने की कोशिश करती थी, कोई नीचे से खींच रहा था, इसीलिए ना मैं वहाँ से भागी हूँ। और यही चीज़ उसने बताया कि मेरे साथ भी हो रही है। तो खैर मम्मी पापा ने उस वक़्त तो कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं 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 तुम लोग आयतल कुर्सी पढ़ो
अपने पे फूको, चारे गुल पड़ के फूको, मैं भी तुम लोगों के ऊपर फूक देती हूँ पढ़ के। फ़िक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों का वहम है क्योंकि तुम लोग नई जगह पे आए हो, ठीक है। तो पाकिस्तान के बारे में तुम लोगों ने ऐसे ही सुना होता है, यहाँ ऐसा वैसा कोई हो रहा होगा, कोई कोई जिनजनात, कभी कोई कहानियाँ वहानियाँ तुम लोगों ने सुनी होंगी। अब तुम्हें यहाँ आके महसूस हो रही है, तो ऐसा ना करो, तुम लोग आराम से सो जाओ, शाबाश चलो। तो हम लोग ना फिर दोनों आ गए अपने कमरे में, लेकिन अब यकीन करें रात भर हम लोगों को दोनों को नींद नहीं आई। अब ब्लैंकेट में मैं अपनी सिस्टर को देख रही हूँ, मेरी सिस्टर मुझे देख रही है सहमे सहमी कि अब कुछ नई ऐसी हैपनिंग ना हो जाए। इसी तरह से बस हम लोगों को नींद आ गई। अब दूसरा दिन तो बहुत एक्टिव था, हम लोगों ने शॉपिंग भी करनी थी, अपनी रिलेटिव के घर भी जाना था। चलें जी ठीक है। अब दूसरे दिन बहुत हम लोगों ने काम किया, बहुत एक्टिविटीज़ थी हम लोगों की। हम लोग रात को थके थकाए तकरीबन समझ लें कि 12 बजे रात के हम लोग अपने होटल में वापस आए हैं। और हम लोगों ने खाना वाना तो खा लिया हुआ था, हम लोगों ने बस आके अब लेटना ही था। हम लोग सो गए। हम लोग सो गए ना, अब ये भी कोई तकरीबन समझ लें रात के 3 बजे के करीब की बात है कि मेरी मम्मी जो इतनी बहादुर है, मेरी मम्मी, उनको किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। मेरी मम्मी की इतनी भयानक चीखने की आवाज़ें आई हैं, इतनी भयानक चीखने की आवाज़ें आई हैं कि हम लोग जो है ना इतनी गहरी नींद में थे कि हम लोग को समझ नहीं आई ये चीखों की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, कि हमारी आंखें बंद थी और चीखों की आवाज़ें आ रही थी। एकदम से हम उठ के देखा है हमने कि मम्मी और पापा ये चीखे हैं दोनों, यानी पहले मेरी मम्मी चीखी हैं, फिर मेरे पापा चीखे हैं, और हम एकदम से हड़बड़ा के जैसे उठे हैं। आप यकीन करें हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब हमने ये देखा कि हमारे सामने जो हमारे सूटकेस थे और जो हमारे हैंड लगेज थे, वो सारे खुले पड़े हुए हैं, सारे खुले पड़े हुए हैं। यानी कि मतलब कि सारा कपड़े जो हम आज शॉपिंग करके लाए थे वो, और जो हम अपने साथ बहरीन से अपने बैग्स वगैरह लाए हुए थे और जो हैंड कैरी लाए हुए थे, वो सारे इतने बुरे तरीके से खुले हुए थे। और हमारी सारी कपड़े जो हैं वो सारे फर्श पे गिरे पड़े हुए थे। कोई सामने जो टीवी था उसके ऊपर गिरे रहे, कोई सोफ़े के ऊपर गिरे रहे, यानी कि पूरी तरफ फैले हुए हैं। हमें समझ में नहीं आया, हमारे अम्मी अब्बू अंदर से हमारे भागते हुए आए हैं। उन्होंने हमें कहा जल्दी भागो जल्दी भागो। हम तीनों को उन्होंने पकड़ा है। हम लोगों के पैरों में जूतियाँ नहीं थी। हम लोगों ने आप क्या बताऊं कि हम लोगों ने इवन दुपट्टा पकड़ने की भी हम लोगों के पास टाइम नहीं था, दुपट्टा पकड़ने का भी टाइम नहीं था। पैरों में हमारी जूतियाँ भी नहीं थी। हम इसी तरह से हम लोग पांचों भागे हैं, दरवाज़ा खोला है और हम लोग न कमरे से बाहर भाग गए। अब हुआ यूँ, हमारी चीखों की आवाज़ से होटल का मैनेजर और वहाँ जो काम कर रहे होते हैं वो सब लोग जमा हो गए, और हम लोग ना इस तरह से ना शिवरिंग कर रहे हैं। इतनी कपाहट हम लोगों की बॉडी में थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमने देखा क्या है। तो उन्होंने फिर हमें जो मैनेजर था वो हमें फिर लेके गया लॉबी में, उसने हमें बैठाया है, और बिठाने के बाद पानी वानी उन्होंने हमें दिया। उन्होंने कहा आप ज़रा आराम से बताएं आपके साथ क्या हुआ है बताएं। तो मेरी अम्मी ने पहले तो अपने आप को कंट्रोल किया, और फिर उन्होंने अब पानी वानी पीने के बाद मेरी मम्मा ने बताया कि मुझे मेरी मैं तो बहुत गहरी नींद सोई हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ना शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। तुम तीनों बहन भाई अपने कमरे में, यानी जो उनका साथ वाला हम कमरे में हम थे, तुम तीनों लड़ रहे, और इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हो, बुरी तरीके से लड़ रहे हो जैसे तुम लोग ना मार कुटाई कर रहे हो। मम्मी कहती कि मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोग ऊंची आवाज़ में बात ना करने वाले बच्चे आपस में मार कुटाई करके बात कर रहे हो। कह रहे हैं कुछ इस तरह लग रहा था जैसे आपस में कोई डंडे चल रहे हैं, कोई मारा जा रहा है, कुछ जैसे कि कोई भारी चीज़ एक दूसरे को ऊपर फेंकी जा रही है। कुछ नहीं हो, तुम लोग की चीखों की आवाज़ें आ रही हैं और तुम तीनों की ही आवाज़ें थी। तो मैं ना हड़बड़ा के, जैसे मेरी आँख खुली है, मैं जैसे उठी हूँ
अपने बिस्तर पे मैंने दे यानी मैं अपने बिस्तर से भी उठी नहीं। मैं कहती हूँ मम्मी कहती मैं जैसे हुरमुरा के उठी हूँ, मैंने तब मेरी नज़र कमरे पे पड़ी है, तो मेरे कमरे की हर एक चीज़ उल्टी-पुल्टी हुई हुई थी। इवन हमारे अम्मी के कमरे में जो उनके सूटकेस पड़े हुए थे और जो उनके हैंड कैरी पड़े हुए थे, वो सारे के सारे बाहर खुले पड़े हुए हैं। यानी हर कपड़ा, हर चीज़ यानी ना फर्श पे फैला हुआ है। अगर सामने टेबल है, टेबल पे फैला हुआ है, टीवी के ऊपर गिरे हुए, हर चारों तरफ कपड़े हम लोगों के सूटकेस खुले पड़े हुए हैं। और कहते हैं कि इसी तरह से मैंने तुम्हारे पापा को हिलाया है, उनको उठाया, उन्होंने देख के उन्होंने भी बेसाख्ता उन्होंने भी चीखें मारी है। और हम दोनों ने समझ लिया कि भाई ये कुछ गलत हो गया, या हमारे बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो गया होगा। हम लोग चीखें मारते हुए तुम लोग के पास आए और तुम लोगों को घेर के हम लोग ने दरवाजे से बाहर आ गए। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने तो पहले जो मैनेजर वगैरह थे उन्होंने तो पहले हमें बड़ा ही ज़रा ना संभाला। उन्होंने कहा कि आप ज़रा हिम्मत पकड़ें, हम देखते हैं कि हुआ क्या है, आप यहाँ बैठें। हम लोग वहाँ बैठे रहे। फिर ये लोग मैनेजर और वो जो उनके साथ काम करने वाले थे, वो सब लोग हमारे रूम में ही गए हैं। और वो भी जब बाहर निकले हैं तो वो भी कहते हैं कि नहीं जी, ये आपके बच्चों का काम बिल्कुल नहीं है भाई, बस चुप ही हो गए। हम भी समझ गए कि कोई बात है जो हमसे हमसे छुपाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम क्या करें आप बताएं। अब मेरे वालिद ने कहा कि कुछ भी हो, हम अब इस कमरे के अंदर एंटर नहीं होंगे, ठीक है, आप हमें कोई और रूम जो है ना अरेंज करके दें, और या हम अभी के अभी यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको दूसरा रूम अरेंज करके देते हैं, उसके बाद आप बेशक रेस्ट करें और बेशक आप यहाँ से चले जाइए, हमें हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन हम बड़ी माज़रत चाहते हैं। खैर, अब क्या हम एकदम से क्या कदम उठा सकते थे। हम लोगों ने जो है वहाँ से मेरे मेरे पापा और जो वो मैनेजर और उनके जो साथ में हेल्पर थे, वो सब रूम में गए हैं। उन्होंने अब्बू की निगरानी में ना सब कुछ बंद किया है, सामान वगैरह, हमारा सारा सामान बंद किया। और जो है उन्होंने हमें फिर एक दूसरा कमरा दे दिया। थोड़ी देर हम उस कमरे में रहे, हम लोगों ने अपने आप को जो है वो सेट किया। और फिर इतनी देर में हम लोगों के होश ठिकाने आए। तो हम लोगों ने आपस में बातचीत की कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। तो हम लोग बात समझ चुके थे कि हमारे उस रूम में कुछ नेगेटिविटी थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो हमें उस कमरे से निकालना चाह रही थी। पहले दिन मुझे डराया, मेरी सिस्टर को डराया, हम लोगों ने इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं दी। तो दूसरे दिन उन्होंने हमें फाइनली ही अपना रूम दिखा दिया। तो अब हमारे सामने एक ये रास्ता था कि हम या तो ये होटल बदलें, या तो हम अपने किसी रिलेटिव के पास जाएं। तो हम मेरे अब्बू ने कहा कि ऐसा करो कि एक दिन यहाँ किसी तरीके से भी रह लो, ताकि अगर हमने होटल भी लेना है तो भी हम वो ज़रा देखभाल के ले लें, या अगर अपने अपने रिलेटिव्स के घर जाना है तो हम उनको भी ज़रा इन्फॉर्म कर दें कि आप प्लीज़ हमारे लिए किसी स्पेस का इंतज़ाम कीजिए, ठीक है। अभी यही बातें हो रही थी कि रूम क्लीनिंग वाला एक हेल्पर आ गया। तो उसमें आके ना वो काफ़ी थोड़ा बड़ी एज का था, यानी कि आई थिंक होगा कोई मतलब बूढ़ा था, ठीक है। तो मम्मा ने उसने जब सारा साफ़ सफाई कर ली तो मेरी मम्मा ने उनको ना जाने लगे ना कुछ उनको दे दिए, पैसे दे दिए कि आप ये ना हमारी तरफ से रख लें। तो वो बड़ा शुक्रगुज़ार हुआ। तो उसने कहा कि बीबी जी, आप ना बड़ा अच्छा किया आपने वो रूम छोड़ दिया, वो रूम ठीक नहीं है। अक्सर ये लोग ना रूम देते नहीं हैं, वो वाला रूम किसी को देते नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोग बहरीन से आए हुए थे, बाहर से आए हुए थे, तो इन्होंने कहा कि इनको छोड़ना नहीं है, इनको वो रूम ही टेम्परेरी दे देते हैं। हो सकता है इनके साथ कुछ हैपनिंग ना हो, तो अब टेम्परेरी तौर पे इनको रूम दे देते हैं। फिर कल या परसों इनको कहेंगे कि आप रूम चेंज कर लें, हम आपको इससे बेटर रूम दे देते हैं। तो इसलिए ना उन्होंने आपको जाने नहीं दिया, उन्होंने आपको वो रूम ही दे दिया, क्योंकि उस वक़्त कोई रूम और अवेलेबल नहीं था।
तो बस हमारे साथ ये वाला एक वाक़या ऐसा पेश आया और शुक्र है वो बंदे ने भी हमें बता दिया, नहीं तो हमारे ज़हन में रहता कि भई ये क्या चक्कर था हमारे साथ। तो ये था। दूसरों के लिए हो सकता है ये बड़ा ही कोई हो, ऐसा कोई वाक़ये में ना लगे कि भाई कोई हॉरर हॉरर है, लेकिन हमारे लिए वो इंतहाई हॉरर वाक़या था।